हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये जो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो पुस्तकें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पिछले एग्ज़ाम्स में आई हुई पुस्तकें हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, ये जो है बिल्कुल सेलेक्टेड इस तरह की पुस्तकें मैं लेके आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो BM कॉल है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक जो है वो लुइस फिशर के द्वारा लिखी हुई है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जो है आत्मकथा है और ये नीरद सी चौधरी की आत्मकथा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको याद रखिएगा कि आत्मकथा है कि क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि ये जो कृति है ये क्या चीज़ है। फिर है श्री डिकेट्स इन पार्लियामेंट जो है ये किस राजनीतिज्ञ के भाषणों का संग्रह है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये भाषणों का संग्रह है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इसको रट लीजिएगा, मुझे अपने आप में ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर S राधाकृष्णन ने लिखी है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? KR नारायणन की है। और इसके बाद अगला है पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स। पुस्तक जो है ये जो इग्नाइटेड माइंड नाम है इसका। इसके लेखक कौन है? तो इसके हैं APJ अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, ये प्रचलित पुस्तक है। फिर गुलामगिरी के लेखक जो हैं वो ज्योतिबा फुले हैं। फिर है एन इक्वल म्यूज़िक के लेखक जो हैं वो विक्रम सेठ हैं। इसके बाद अगली पुस्तक है यहाँ पर अंग्रेजी पुस्तक है ब्रोकन विंग जो है वो सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है। फिर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, इनकी आत्मकथा थी, इसका शीर्षक क्या था? इस बुक का नाम विंग्स ऑफ फायर। ट्रूथ लव एंड लिटिल मॉलिस। ठीक है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मॉलिश। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो खुशवंत सिंह हैं। फिर मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है ये सलमान रश्दी की बुक है। इसके बाद आ जाते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ बर्ड हिस्ट्री। ये पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये जो है पुस्तक वो लिखी है VS नायपॉल ने। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलर बुक, एग्जाम में आती भी है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड, ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी जो है एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। अगला यहाँ पर है गाइड पुस्तक जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन जो है वो अरबिंदो घोष के द्वारा उनकी प्रसिद्ध रचना है ये। कुली के लेखक जो हैं वो मुल्क राज आनंद हैं। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। गुल ए नगमा, ये फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई है। अब आप खुद ही देखिए वीडियो में कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स मैं लेके आई हूँ। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी हुई है। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन जो है गुरु अर्जुन देव जी ने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिदम्बरा की रचना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की है। इसके बाद गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। घासीराम कोतवाल, इसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। इस तरह की जो बुक्स हैं जो आपने जिनके नाम मतलब नॉर्मली नहीं सुने हैं उनको बार बार याद कर लीजिएगा। आग का दरिया जो है इस पुस्तक की लेखिका जो है वो कुर्तुल एन हैदर हैं। कौन है? कुर्तुल एन हैदर। फिर एक उपन्यास है मृगनयनी, इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। फिर है कितनी नावों में कितनी बार, ये हीरानंद बादशायन की जो बुक है, जो हीरानंद बादशायन अज्ञेय इन्हें कहते हैं। ठीक है। मधुशाला सभी को पता हरिवंश राय बच्चन जी की है। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नील दर्पण नाटक जो है वो नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, नील दर्पण नाटक ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो नील से याद रखिएगा।
कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहलाती है? वो है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास जो है वो उसका जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उससे संबंधित है। सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में तो गीतांजलि के लिए मिला था। विमेन लव एंड लस्ट, विमेन लव एंड लस्ट जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस, ये JN दीक्षित ने लिखी है इस पुस्तक को। महात्मा गांधी की आत्मकथा का जो नाम है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रुथ एंड लिटिल मैलिश। ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन। ए लॉन्ग वे पुस्तक के रचनाकार हैं PV नरसिंहा राव। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइटर, ये है उपेंद्र बख्शी की पुस्तक। इसके बाद है इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी, इंपॉर्टेंट है ये। सचिन तेंदुलकर मास्टरफुल, ठीक है, सचिन तेंदुलकर मास्टरफुल, ये पुस्तक जो है वो आशीष शुक्ला एवं पीटर मुरे के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद है इंडिया फर्स्ट, ये जो है KR मालकानी ने लिखी है। वेक अप इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। ईस्ट वेस्ट, ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। फिर है जो सनी डेज जो है, ये पुस्तक जो है वो सनी से आप समझ जाइएगा कि सुनील गावस्कर क्रिकेट खिलाड़ी थे जो उन्होंने ये किताब लिखी है। इसके बाद है संस्कार पुस्तक जो है वो UR अनंत मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। हेड्स एंड टेल्स की लेखिका मेनका गांधी हैं। द डेथ ऑफ ए हीरो, ये जो है वो मुल्कराज आनंद की है। कामधेनु जो है वो कुबेर नाथ राय से है, राय ने लिखी है, कुबेर नाथ राय ने। पुखराज जो है वो गुलजार के द्वारा लिखी गई है। रोमियो एंड जूलियट, ये जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, कॉमन है ये। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये अभी क्वेश्चन आया था, तो ये नीदर सी चौधरी जी ने लिखी है। फिर माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो ये जो है कृति MK गांधी जी की है। माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेरिमेंट है, तो ये उनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी है ये महात्मा गांधी जी की, ये उन्हीं ने लिखी है। इसके द्वारा है ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है खुद लिखना अपनी। टू लीव्स एंड अ बर्ड, ठीक है, टू लीव्स एंड अ वर्ड, ठीक है, लीव्स है, लीव्स माने पत्तियों वाला, टू लीव्स एंड अ वर्ड, बर्ड ये है मुल्कराज आनंद की। इसके बाद है पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया, ये है EM फोस्टर की। मैन ऑफ डेस्टिनी, ये थॉमस मान ने लिखी है। मैन एंड सुपरमैन, ये जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखी है। दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है। एशियन ड्रामा जो है वो गुन्नार मिर्डल की है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जो है महाभारत का वो जय संहिता, क्या नाम है इसका मौलिक नाम, जय संहिता है। चरित्रहीन किसकी रचना है, तो ये शरद चंद्र चटर्जी जी की है। लीलावती पुस्तक जो है गणित से संबंधित है, लीलावती बुक जो है। और संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है, किससे है, व्याकरण से। अष्टाध्यायी क्या है, किससे रिलेटेड है, व्याकरण से। कबीरदास के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो है वो बीजक है। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम क्या है, वो एक नाटक है। मालविका और अग्निमित्रम इन दोनों के प्रेम संबंध को लेकर ये नाटक है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की भाषा में, ठीक है। अर्थशास्त्र किस विषय को लेकर लिखी गई पुस्तक है, वो राजनीति को लेकर लिखी गई पुस्तक है। और किसके द्वारा लिखी है मुझे बताइएगा आप, बहुत कॉमन बुक है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं, ठीक है, याद रखिएगा उत्तर रामचरितम के। अष्टाध्यायी के रचनाकार पारणी हैं। महाभाष्य के रचनाकार जो हैं वो पतंजलि हैं। इसके बाद रामायण ग्रंथ जो है, रामचरितमानस नहीं, रामायण ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। महाभारत महाकाव्य जो है वो वेद व्यास ने लिखा है। मालती माधव जो पुस्तक है वो भवभूति ने लिखी है। भगवद गीता जो है वो वेद व्यास जी ने लिखी है, ठीक है। महाभारत
महाकाव्य और भगवद गीता समझ लीजिए, दोनों जो हैं वो वेद व्यास जी ने लिखी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, कॉमन सी है, ये सबको पता होगी। कुमार संभवम भी कालिदास की है, ठीक है। और वासव दत्ता जो है वो सुबंधु की है। हितोपदेश ये पुस्तक जो है वो नारायण पंडित ने लिखी है। राज तरंगिणी जो है वो कल्हड़ ने लिखी है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की है। आगे देखिए आंसर जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद गीत गोविंद जो है जयदेव की है। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखी है, इसकी रचना की है। रघुवंश की जो महाकाव्य है ये, इसकी रचना जो है कालिदास ने की है। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है। बीजक जो है अभी बताया था कबीरदास का है सबसे ज़्यादा अच्छा संकलन। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। प्रियदर्शिका है, ये प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। दश कुमार चरितम ये दंडी की है रचना, और मुद्रा राक्षद विशाख दत्त की है। और इंडिका जो है मेगस्थनीज की है। बुद्ध चरितम जो है वो अश्व घोष की है। इसके बाद स्वप्न वासव दत्ता जो है वो भास हैं इसके रचनाकार। और फिर है मृच कटिकम, ये है शूद्रक की। बृहद संहिता जो है वो बारह मिहिर की है। कथा सरित सागर के रचनाकार सोमदेव हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शहनामा के रचनाकार जो हैं वो फिरदौसी हैं। चरक संहिता के लेखक जो हैं वो अग्निवेश हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। काव्यादर्श के जो हैं वो दंडी हैं। काव्यादर्श नामक ही ग्रंथ है, इसके जो हैं वो दंडी हैं। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं की बहन। इसके बाद जो है रत्नावली हर्षवर्धन की है। मिताक्षरा इम्पॉर्टेंट है, विज्ञानेश्वर की कृति है ये। नीति शतक जो है वो भर्तृहरि बोलेंगे इन्हें, भर्तृहरि की है। फिर पंच सिद्धांतिका जो है वो बरामीर की है। फिर किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनियम जो है वो भारवी की है। फिर मत विलास प्रहसनम जो है ये महेंद्र वर्मन की द्वारा लिखी गई रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, ये मिलान करने को आ सकता है, इस तरह के आते हैं। फिर क्या है विक्रमाक देवचरित जो है वो बिल्हड़ की है। फिर कपाल कुंडला जो है वो विक्रम चंद्र चटर्जी की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋतु संहार कृति जो है वो कालिदास की है। जूही की कली ये कांत त्रिपाठी निराला की इम्पॉर्टेंट है। कवितावली जो है वो तुलसीदास की है। दोहावली तुलसीदास की है। सूर सागर जो है वो सूरदास जी के हैं। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। युगवाणी के लेखक जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। भारत भारती के लेखक जो हैं मैत्री शरण गुप्त जी हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो हैं वो खुशवंत सिंह हैं। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। लज्जा नामक जो पुस्तक है वो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई। लज्जा चरित्रहीन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो वो बांग्ला भाषा में लिखी गई। इसके बाद है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक जो है वो रुडियाई किपलिंग के द्वारा लिखी गई। एरिया ऑफ डार्कनेस की बुक जो है वो B.S. नॉयपॉल के द्वारा लिखी गई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये एक उपन्यास है और ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। सतसई की रचना जो है वो बिहारी के द्वारा की गई। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। यशोधरा के लेखक रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कामायनी की रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। जय पराजय के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। चंद्रकांता संतति के लेखक जो हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री जी। भारत दुर्दशा ये बहुत आता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं। मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है और ये किसने लिखी है बताइएगा? गोदान और गवन जो है वो मुंशी प्रेमचंद की हैं। गढ़ देवता जो है वो ताराशंकर बंदोपाध्याय की है। इसके बाद आते हैं आगे। प्रसिद्ध पुस्तक जो है हुमायूं नामा वो गुलबदन बेगम ने लिखी, बता दी मैंने। मिताक्षरा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा, तो वो हिंदू विधि से संबंध रखती है, ठीक है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत में हुई।
कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स ने किया था सबसे पहले। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। कबीर के दोहों को संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, दारा शिकोह ने किया था फारसी में अनुवाद। इसके बाद दारा शिकोह ने किस शीर्षक पर, ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है दारा शिकोह, बताइएगा ये किसका भाई है किसका बेटा है, किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में भाषा में अनुवाद किया था? बहुत इंटेलिजेंट था ये, जितने भी उपनिषद या इन सब को खूब पढ़ते थे ये। तो अनुवाद क्या था? सिर-ए अकबर के नाम से किया था। किसके नाम से? सिर-ए अकबर, ये याद कर लीजिएगा। मिलिंद पन्हों, ये एक जो है पाली ग्रंथ है और हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध जो है मनु ने किया था। किसने किया था? मनु ने किया था। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? तो वात्सायन की कामसूत्र से, वात्सायन का कामसूत्र से। इसके बाद जो है जो वात्सायन का कामसूत्र है उससे मैकियावेली की तुलना की जाती है। महाभारत का फारसी अनुवाद का जो शीर्षक था, महाभारत को नाम दिया था रज्मनामा। क्या? रज्मनामा। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो योग सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। योग की इसमें बताई गए तरीके। इसके बाद है यहाँ पर राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा से रचित है? संस्कृत से। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? बोधिसत्व के रूप में। फिर यहाँ पर है ये पाथेर पांचाली पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो यहाँ टोटल मैंने 163 आपको बुक्स बताई और निश्चित रूप से ये किताबें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। इस वीडियो को आप जब 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये किताबें जो हैं निश्चित रूप से रट जाएंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।